न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में आज हम लोग समझेंगे थोड़ा सा बेसिक कि न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर द एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल्स। ये क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसको ये ट्रांसफ़र करते हैं। कौन? जेनेटिक में। जो न्यूक्लिक एसिड के टाइप हैं वो दो हैं, एक तो डीएनए और दूसरा न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए है। ठीक है, एक तो है डीएनए और दूसरा है आरएनए। यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि डीएनए जो है, दिस इज़ यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल, हम लोग कह सकते हैं ऑलमोस्ट यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल। ऐसा इसलिए कि ये जेनेटिक मटेरियल है। कहाँ जेनेटिक मटेरियल है? ये जितनी भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हर जगह पर ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पर वर्क करता है। अब सेलुलर का मतलब यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, बल्कि ये जेनेटिक मटेरियल है इवन प्रोकैरियोटिक सेल में भी। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी। साथ ही साथ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स में भी मिलेगा। अब नॉन सेलुलर या ए सेलुलर स्ट्रक्चर किसे हम लोग कहते हैं? यहाँ सेल नहीं, जैसे वायरसेस। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है, उनको हम लोग डीएनए वायरसेस कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उन्हें? डीएनए वायरसेस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे बैक्टीरियोफेज की। किसकी? बैक्टीरियोफेज वायरस की। तो बेसिक पॉइंट क्या है? व्हाट इज़ द न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड्स आर द जेनेटिक मटेरियल। मतलब नेचर इनका क्या है, फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ये जेनेटिक मटेरियल हैं सारे ही सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो या नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे कि वायरसेस की बात कर रहे हैं। ये बात किसकी हो रही है? डीएनए के लिए हो रही है, ना कि आरएनए के लिए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये सब जगह जेनेटिक मटेरियल तो नहीं है। कहाँ पे आपको ये जेनेटिक मटेरियल के तौर पे मिलता है? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। से आरएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल बट इन सर्टेन वायरसेस। ऐसे वायरसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए वायरसेस। दीज आर कॉल्ड आरएनए वायरसेस। फॉर एग्जांपल कोविड-19 वायरस, कोरोना वायरस जिसे कॉमनली कहा जाता है। इसके अलावा एचआईवी वायरस है। इसके अलावा टोबैको मोज़ैक वायरस। अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे आ जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को। जो न्यूक्लिक एसिड है, इस न्यूक्लिक एसिड की सबसे पहली जो डिस्कवरी होती है ना, जो इसकी डिस्कवरी होती है वो फ्राइड्रिश मिशर नामक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया और डिस्कवर्ड किया फ्रॉम द पस सेल। कहाँ से? पस सेल में से। और नाम दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। ये काफ़ी पहले डिस्कवर किया गया है, लगभग जब मेंडल अपना लॉ दे रहे थे या उन्होंने जब पब्लिश किया था, उसके आसपास की बात है। 1869 के आसपास की बात है मुझे लगता है। और 1865 में मेंडल ने अपने लॉ को पब्लिश किया है। तो नाम इन्होंने स्टार्टिंग में क्या दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था, ना कि न्यूक्लिक एसिड। काफ़ी बाद में पता चला कि ये जो न्यूक्लिन एक्चुअली है, ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। कैसा बिहेवियर? इसे एसिडिक बिहेवियर शो करता है, जिसकी वजह से इसका नाम अल्टीमेटली क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड हो गया। राइट। काफ़ी बाद में न्यूक्लिक एसिड को एज अ 1953 की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक क्लियर कट मॉडल आया
डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोग यहाँ न्यूक्लिक एसिड बार बार मैं बोल रहा हूँ, हमारा फोकस यहाँ पे डीएनए पे है। अभी आरएनए की बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी पहले डीएनए की बात करते हैं। तो उस मॉडल को हम लोग जानते हैं वॉटसन और एंड क्रिक मॉडल। बड़ा फेमस मॉडल है जो 1953 में आया, और इसको जेनेटिक मटेरियल के तौर पर प्रूफ करने के लिए मल्टीपल एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ठीक है। 1953 के पहले तक कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिसमें से ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट सबसे पहला है। इसके बाद आपको मिलेगा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन वाला, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन का एक। फिर उसके बाद हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट है। सब अलग अलग टाइम पे होते हैं, और इस लास्ट एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूफ हो गया कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। उसके पहले कुछ लोग प्रोटीन को कंसिडर करते थे कि जेनेटिक मटेरियल है, कुछ आरएनए को मान के चल रहे थे जेनेटिक मटेरियल है, कुछ इवन कार्बोहाइड्रेट को भी मानते थे कि जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जब ये 3 एक्सपेरिमेंट हो गए, ये तीनों एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन और हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंफर्म हो गया कि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है कौन, वो डीएनए है, ना कि आरएनए है, ना कि प्रोटीन है, ना कि कार्बोहाइड्रेट है। और उसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो मॉडल दिया गया, डबल हेलिकल मॉडल, वो किसने दिया? वॉटसन और क्रिक ने दिया इस मॉडल को। और स्टार्टिंग में सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? फ्रेडरिश मिशर ने, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो गया न्यूक्लिक एसिड का। अब थोड़ा सा और चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज पहला ये वीडियो है, इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो में इंटरेक्ट करते रहें